आप सभी का ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें आज हम लोग यूनिट 6 की प्रिपरेशन करें, जिसमें अभी तक हम लोगों ने सभी इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स को क्लियर कर लिया था। और आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जो कि आज आपकी तारीख है 26 मई है। इसमें हम लोग आज जो देखने वाले हैं, इससे पहले वाली क्लास में आपको मैंने KR21 क्या बताया था, KR21 बताया था मैंने आपको, और इससे रिलेटेड रिलायबिलिटी से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। क्लियर? तो हम लोगों ने KR20 का कर लिया था, एक रिलायबिलिटी का मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर लिया था हम लोगों ने ना। चलिए अब उसके आगे की कहानी को हम लोग देखते हैं। अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इस क्वेश्चन को देखें। बहुत ही इजी वे में देखो आप, बोर्ड आपको शो नहीं होगा, बोर्ड की जगह पर आपको वहीं पर मिलेगा ना, जो हम अभी सॉल्व कराएंगे आपको। हाशमी जी आ गई हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि एक परीक्षण में क्या कह रहा है, एक परीक्षण में कितने, कह रहा है एक परीक्षण में 20 प्रश्न दिए गए हैं। चलो क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि एक परीक्षण में 20 प्रश्न दिए गए हैं, जिसका विश्वसनीयता गुणांक 0.60 है। यदि इसमें उसी प्रकार के 80 प्रश्न और शामिल कर लिए जाते हैं तो नया विश्वसनीयता गुणांक। अब देखिए, न्यू रिलायबिलिटी कभी भी पूछी जाएगी तो ऐसे सवालों को कैसे टैकल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये जान लो। कहता है कि ए टेस्ट हैविंग, क्या कहता है आपसे, कहता है इसमें आप एक ले लो इसमें क्या कहता है, इसमें आपको कहता है ए टेस्ट हैविंग, ठीक है, कलर कोई ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या कहता है, कहता है कि कह रहा है कि ए टेस्ट हैविंग 20 आइटम्स। तो अब देखिए, अब आपको दिया 20 आइटम्स, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम नोट करते हैं कहाँ पर, अपने जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ चलिए, अब यहाँ पर आपको इससे पहले आपको जो दिया गया है उसको यहाँ पे हम इरेज करेंगे, ठीक है। ये यूनिट लिखा था, यहाँ पर ई शिक्षा संवाद लिखा। चलिए अब यहाँ से हम लोग अपने डिस्कस करेंगे पूरी चीज़ों को, ठीक है, पूरी चीज़ों डिस्कस। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, कह रहा है कि ए टेस्ट, तो आपको पहले दे रहा है कि ए टेस्ट हैविंग 20 आइटम। देखिए 20 आइटम, तो यहाँ पर K1 लिख लीजिए, ठीक। आइटम को K से हम डिफाइन करते हैं ना, 20 आइटम दे रहा है। चलिए अब देखते हैं और क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन को बड़े इजी वे में देखेंगे हम लोग ना। चलो कह रहा है कि ए टेस्ट हैविंग 20 आइटम्स हैज़ ए रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ 0.60। तो अब देखिए 0.60 दे रहा है, तो ये रिलायबिलिटी दे रहा है आपको, क्या दे रहा है आपको, रिलायबिलिटी आपको दे रहा है। तो रिलायबिलिटी आप लिख लो इस साइड, R इज इक्वल टू, क्या लिखोगी, R इज इक्वल टू 0. क्या हो जाए, 0.60 आपको दिया है यहाँ पर। क्लियर? इतने पॉइंट, ये 2 पॉइंट आपको मिला, बताओ पहले, ये दोनों पॉइंट आपको मिल गए जी। हाँ जी सर। अब देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या आता है, जब ये 2 चीजें दी गई, अब आगे हम इस पढ़ेंगे आगे क्या दिया है आपको, ठीक। आगे देख लो क्या दिया। आगे कह रहा है कि अब इसमें देखो, कह रहा है कि इफ 80 मोर सिमिलर आइटम्स आर एडेड। अब कह रहा 20, कह रहा कि यदि इसमें उसी प्रकार के 80 प्रश्न और शामिल कर लिए जाए। अब देखिए, जब शामिल करने की कह रहा है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको मिलेगा K2। भाई पहले K1 था, K1 20 था, अब कह रहा है 80 और शामिल कर लिए जाते हैं, ठीक है। जब 80 और शामिल कर लिए जाते हैं तब कहता है न्यू रिलायबिलिटी, कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि न्यू रिलायबिलिटी बतानी है। न्यू रिलायबिलिटी यहाँ पर आपको बतानी है यहाँ पर। अब देखिए, अब न्यू रिलायबिलिटी बताने के लिए एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को नोट कर लो। होता है आपका RN इज इक्वल टू, आपका होता है, ये लाइन खींचिए, कैपिटल N स्मॉल
आर अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू आर है आपका। ठीक, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आपको n की वैल्यू निकालनी है। n आपको दिया नहीं है, देखो यहाँ पर k1 दिया है, k2 दिया है आपको, ठीक है, k1 k2 दिया है, ये आपको r दिया है, ये न्यू रिलायबिलिटी पूछा है, तो n की वैल्यू दी नहीं है। अब n की वैल्यू निकालनी कैसे है? अब n की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर देख लो, ये लाइन खींचो यहाँ पर, ठीक, ये आपको दिया है आपका n इज इक्वल टू आपका होता है kn, क्या होता है kn अपॉन, ये kn अपॉन k1 होता है आपका। ठीक, तो यहाँ पे kn का मतलब क्या होता है? kn का मतलब होता है टोटल आइटम, क्या होता है मतलब टोटल आइटम होता है। ठीक, टोटल आइटम होता है अपॉन, फिर क्या होता है नीचे k1 का मतलब, k1 का मतलब क्या होता है? जो पहले आपको रिलायबिलिटी दी है तो इसको बोलते हैं ओल्ड आइटम, क्या बोलते हैं? ओल्ड आइटम दिया आपको। ये दोनों चीजें क्लियर हुई। कैपिटल एन कैसे निकलेगा अब बताओ? एन इज इक्वल टू टोटल आइटम कितने हो जाएंगे जी सर। भाई? 20 और प्लस 80 अपॉन ओल्ड आइटम कितना था? 20, तो एन इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? 100 अपॉन 20, इसको इससे लेस करेंगे तो आपका 5, मतलब एन इज इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी आई? 5 आ गई। क्लियर? इतनी ये चीज क्लियर हुआ, तो यहाँ पे आपको एन की वैल्यू भी मिल गई, n इक्वल टू 5 मिल गया। क्लियर है पॉइंट? अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो सबकी, अपने आप ऑटोमेटिक क्लियर रहेगा। अब क्लियर करो, चलो अब यहाँ पे लाइन खींच लो सबसे पहले। अब एक कैपिटल एन की वैल्यू कितनी? 5, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी? 0.60 है आपकी, और अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट में एन की वैल्यू 5 माइनस 1, और क्या होगा आपका? आर की वैल्यू 0.60 है आपकी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो जरा, इसको जब सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ? जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर, इसको करो तो आपका यहाँ पर लाइन खींच लो सबसे पहले, ये आपका 3.00 आपका आएगा, और नीचे क्या आएगा? नीचे जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा? यहाँ 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे 1 प्लस ब्रैकेट में 4 इंटू, इंटू नहीं लगा होता लेकिन इंटू मानते हैं, अपॉन, फिर अब देखिए अब फिर यहाँ पे करेंगे तो 3 अपॉन 1 प्लस, अब देखिए 4 का 6 में 0.60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? आपका आएगा 2.40 आपका आएगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो जरा, तो क्या आएगा? 3 अपॉन 3.40 आपका आया। क्लियर है पॉइंट? अब इसको इससे डिवाइड करोगे आप, इससे इसको डिवाइड, आप देखिए अब 3 में किससे डिवाइडेशन करना है यहाँ पर? अब देखिए नीचे माइनस लगा, नीचे माइनस हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 को 340 से डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करोगे तब आपकी आर एन इज इक्वल टू आपका आएगा 0, तब आपका आएगा क्या आएगा? 0.88 आएगा आपका। क्लियर? ये आपका आंसर निकल कर आपका आएगा। क्लियर है पॉइंट? ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ समझ में आया? क्यों बताइए, समझ में आ गया सबको? जी कोई जी डाउट तो जी नहीं है सर। किसी प्रकार का? चले आगे अब। नो, जी सर, नोट कर रहा हूँ। हाँ चलो, अब क्वेश्चन को एक बार देख लो, क्या था क्वेश्चन? अब देखो इसमें, देखो यही पूछा था कि एक परीक्षण में 20 प्रश्न दिए गए हैं जिसका विश्वसनीयता गुणांक 0.60 है। यदि इसमें उसी प्रकार के 80 प्रश्न और शामिल कर लिए जाते हैं तो नया विश्वसनीयता गुणांक क्या होगा? अब देखिए आपको वैल्यू दी है, ये ओल्ड आइटम है, ये आपको और ऐड करने के लिए बोल रहा है, ये आपको कॉफिशिएंट, कोरिलेशन कॉफी मतलब रिलायबिलिटी कॉफिशिएंट दिया हुआ है आपको, तो ऐसे आप बड़े इजी वे में निकाल लोगे। अब बताओ आपकी वैल्यू कितनी आई थी? 0.88 आई थी, ये आपका आंसर नंबर 3 आपका हो गया। क्लियर है पॉइंट? बताओ, चले अब आगे नेक्स्ट। ये क्लियर हुआ? आप बताओ। जी सर। हाँ, रिलायबिलिटी हो गया आपका। जी सर। ओके ओके ओके, अब आते हैं हम सर लोग। वो स्लाइड एक बार और दिखा दें सर। हाँ वो स्लाइड ले लीजिए, ये लीजिए।
जी सर हो गया। चलो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपको कौन सा करेंगे? ठीक, यहाँ पर ये हो गया रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, ये वाला मैंने आपको बता ही दिया है पूरा का पूरा। ये वाला मैंने अभी इससे इससे पहले वाली क्लास में ये पूरा समझा दिया था मैंने। इसमें क्या था कि दो समानांतर, यही फॉर्मूला लगेगा, इसी जी सर। फॉर्मूले में आपको निकल कर आ जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू निकाल कर आपको आएगा। इसके पहले ये वाला भी मैंने बता दिया कि एक बहुविकल्पी परीक्षण में 50 प्रश्न दी गई, ये तो आपका KR21 वाला था, इसको मैंने करा दिया। चलो हटो, हटा दे ये वाला, जो होता है उसको हटा दे हम ना। अभी एफ वाला कराएंगे, जेड वाला भी कराना है, वेरिएंस भी है, टी टेस्ट भी है आपका, परसेंटाइल रैंक है, और न्यू रिलायबिलिटी अभी हम लोगों ने जस्ट क्लियर किया है। न्यू रिलायबिलिटी आप हटा दीजिए यहाँ से। चलिए अब देखिए, अब क्या आता है आपका मीन SD वाला आता है, और आपका ये आता है आपका। ठीक, तो अभी अब देखते हैं कौन सा हम लोग कर सकते हैं ना, कौन सा इजी है। अभी बिलो लो हो गया, कौन लिमिट्स हो गई, ये वाला करते। चलिए इस बार ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं जिसमें कह रहा है कि मीन, इसमें है आपका सबसे पहले जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, मीन और SD में क्या संबंध होता है। ठीक है, मीन और SD में क्या संबंध होता है। चलो इसको हम इरेज करते हैं ना, इसको हम जो है इरेज कर देते हैं, तब हम आगे चलते हैं। बताओ मीन और SD में क्या संबंध होगा, बताइए। हेलो, जी सर। हाँ, मीन और SD में क्या रिलेशन होगा बताओ। यदि एक क्वेश्चन आता है कि यदि किसी मतलब NPC में यदि मीन बढ़ता है, मध्यमान बढ़ता है, तो मध्यमान में क्या संबंध, मीन और मध्यमान में क्या संबंध है। मीन अगर बढ़ेगा तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन भी बढ़ेगा आपका, बताओ। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताइए। मतलब कुल मिला के एक टेबल अभी आपको बताएंगे, उस टेबल से आपको बहुत ही इजी वे में सब कुछ क्लियर हो जाना है ना। एक टेबल से ही आपको क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद ही हम लोग सवाल की तरफ चलेंगे। चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले ये आपका होता है मीन, ठीक, मीन हो गया, और यहाँ पे SD हो गया, SD हो गया। ये याद रखना है, जब कभी मीन में क्या होगा, ऐड होगा, क्या होगा, कोई चीज ऐड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो है किसी भी प्रकार का स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा संबंध। अब देखिए यहाँ पर कोई भी चीज अगर हम ऐड करते हैं, तो ऐड होने पर इसके मान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले ये बताओ, इसको डिसाइड करो आप, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, आपको क्या पता है इसके बारे में, बताओ भाई। हेलो, जी सर। सर स्टैंडर्ड। जब कभी भी सर यहाँ, मीन, हाँ बोलिए बोलिए। सर जब मीन में तो हमारी संख्या ऐड होगी बट एसडी हमारा सेम रहता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट दो चीजें हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा, और क्या होगा, डिवाइडेशन का होगा। डिवाइडेशन का जब होगा तो ये दोनों के नियम अलग है। अब कहता है जब कभी किसी मीन में हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो इसमें नो चेंज होता है, क्या होता है, नो चेंज हो जाता है। ठीक, लेकिन जब कभी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक, ये चेंज हो, बस यही इतना याद रखना है बस आपको। अगर इतना याद रखेंगे तो आपके सवाल बहुत इजी वे में हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल में देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्राप्तांकों का मध्यमान, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है प्राप्तांकों के मध्यमान में, पढ़िए सवाल को। हाँ, कह रहा है कि प्राप्तांकों हाँ के मध्यमान। प्राप्तांक, हाँ पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। प्राप्तांकों के मध्यमान और मानक विचलन क्रमशः
43 और 8 है। यदि प्रत्येक प्राप्तांक में से 5 कम कर दिया जाए तो नया मध्यमान और मानक विचलन होगा। क्या होगा? हाँ, अब यहाँ पे अब आपको डिसाइड करना है क्या होगा, देख लो दोनों में से क्या हो सकता है, बताओ। अब आपके सामने दिया है, अब यहाँ पे आप देख लो कि आप यहीं पर एक ग्राफ बना लो। चलो यहीं पर हम बनाते हैं, एक तरफ मीन लिखते हैं और एक तरफ एसडी लिखते हैं। चलो ठीक है। अब इसमें क्या कहा है इसने कहा कि 5 हम ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? 5 को ऐड करने के लिए बोला है। जब ऐड करने के लिए बोला है कि कम करने के लिए, माइनस करने के लिए बोला है। अब बताओ सर 43, माइनस करने हाँ के लिए 43 था, 43 में से आप 5 घटा दोगे। बताओ 43 में 5 घटाओ कितना आएगा? 38 आएगा। लेकिन यहाँ पर तो नो चेंज है। 38। क्या है? नो चेंज है आपका, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। मतलब कि स्टैंडर्ड डिविएशन 8 ही था, लेकिन इसमें चेंज होगा, मतलब कि 38 और कॉमा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक मिल गया। कोई कंफ्यूजन है? अब इसी क्वेश्चन में कहता है आपसे कि 5 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? 5 को ऐड करते हैं, तब क्या होगा? तब यहाँ प्लस कर दोगे आप, और इसको जो है यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बताओ 48 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहीं पे डिवाइडेशन की बात करते कहानी बदल जाती। अब एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम में आपको ये नहीं करते, एग्जाम में इसकी जगह बोल देते हैं के देते हैं, इसकी जगह आर दे देते हैं। ठीक है, और कहते हैं 5 को घटाएंगे। तो अब बताओ, जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तब क्या हो जाएगा? नंबर्स की जगह अगर ऐसे आ जाएंगे तब क्या करोगे आप? तब क्या करोगे? यहाँ पर के है, के में से अगर घटाने को बोला तो के -5, और ये 8 ऐसे ही, या 8 की जगह क्या आप रखोगे? आर को रखोगे। क्या रखोगे? आर। तो क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर आएगा k-5 कॉमा आर। ऐसे भी क्वेश्चन बनाकर काफी आते हैं जो कि कंफ्यूजिंग वे में रहता है। आपको क्लियर है ये पॉइंट? बताओ। सर आर को यहाँ हम किससे डिफाइन करेंगे? आर को डिफाइन नहीं, उन्होंने कहा कि जैसे मान लो कि मीन है, मीन को इन्होंने के माना है और स्टैंडर्ड डेविएशन को इन्होंने आर मान लिया है। ठीक, अब ये कहते हैं कि यदि इस सब में जो है 5 को जोड़ दिया जाता है तो नया मध्यमान और मानक विचलन क्या होगा? तो नया मध्यमान और मानक विचलन जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? k+5 और कॉमा आर हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका। क्लियर है पॉइंट? मतलब कुल मिला के इसको किसी से भी डिफाइन करेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं, अपने नियम पर फॉलो करना, अपने नियम को। चलो इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी वे में आप कर ले जाओगे। ठीक है, चलो। जी सर। हाँ, इसी में अब नीचे करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। चलो इसको करो आप। दिख रहा है कि और बड़ा करें थोड़ा सा? सर दिख रहा है। चलो अब करो इस क्वेश्चन को। चलो आप लोग बताओ, आप लोगों में से कोई जिसको आ जाए वो बताएगा, पहले आराम से बताए। इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ स्कोर आर 50 एंड 10 रिस्पेक्टिवली इफ ईच रॉ स्कोर इज इंक्रीज्ड बाई 3 द न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कह रहा है 3 की वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब, अब बताओ m है और s है, आपका दो चीज है। अब बताओ जब कभी पॉजिटिव वृद्धि होगी तो इसमें क्या होगा? नो चेंज होता है आपका। तो इसमें नो चेंज, इसमें चेंजेस होगा, इसमें 3 आपको ऐड करना होगा। अब बताओ मीन कितना दिया है? मीन आपको 50 कह रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 10, इसमें हाँ, तो आपका आ जाएगा 53, 10। ये वाला आंसर है। आप देखिए सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? बताओ एकदम। जी सर। ठीक है, बहुत इजी वे में ऐसे ही सवाल आते हैं, तो ये वाले पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए। ठीक है ना, ये ट्रिक्स ऐसे आपके आ गए, क्लियर हो गए। चलो अब ये हो गया। अब कौन सा बचा है? चलो अब देखते हैं लिमिटेशन। अभी नहीं देखेंगे, लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस अभी नहीं। अभी हम लोग देखेंगे क्या, टी टेस्ट में अब देख लेंगे। टी टेस्ट के लिए आपको क्या करना होगा? चलो अब टी टेस्ट वाला क्वेश्चन जरा पढ़ो अभी।
सर वितरण में टी स्कोर मतलब 64 है, और तो औसत और मानक विचलन क्रमशः 40 और 8 है। यह संबंध है, हाँ। मतलब किससे संबंध है? हम्म। सर इसमें भी जोड़ना रहेगा हमें? नहीं भाई, इसमें दूसरे तरीके से है ये। अब इसको इसको देखिए पहले, फिर बताते हैं अभी हम। चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अब इसे कैसे निकालना है ये जान लो। सबसे पहले इसका फार्मूला होता है ना, इसके फार्मूले वाले को पहले सॉल्व करो, तो मैं बताता हूँ इसके बाद। टी टेस्ट वाला मामला, टी सोल्यूशन है, टी परसेंटाइल है, टी लिमिटेशन है, टी लिमिट्स है, ये रिसर्च। चलो यार क्वेश्चन भी आया नहीं, अभी भेज देते हैं हम ना उसको, जस्ट मैं भेज देता हूँ, इससे अभी क्लियर हो जाएगा। जी सर। क्योंकि टी 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 और जेड में जो संबंध होता है उसका फॉर्मूला आपको पता है? बताओ, टी और जेड में क्या संबंध होता है? हेलो, हाशमी जी को पता होगा। टी इज इक्वल टू, सभी आदमी तो अरे वाह, याद ही नहीं है आपको, दिखाएं आपको ये याद नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, देखिए ये फार्मूला देखिए लिखा है आपके सामने, ये इतने फार्मूले हैं ना। सर जेड, सर वो जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन एस टी। टी और जेड में संबंध हम पूछ रहे हैं, देख लो। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन आप इसको ये क्वेश्चन जब कर लेंगे तभी दूसरा वाला क्वेश्चन आपको आएगा। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये आपका संबंध रिलेशन बता देगा आपका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा आपका, इन दोनों में क्या संबंध है। देखिए होता है आपका t इज इक्वल टू 50 प्लस 10 जेड होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो, अब निकाल लो। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी प्राप्तांक का मध्यमान से विचलन 10 है, कह रहा है मध्यमान से विचलन 10 है और मानक विचलन 5 है। मतलब कि क्या कह रहा है, मानक विचलन 5 है, तो मध्यमान कह रहा है कि मध्यमान से विचलन s है और मानक विचलन आपका इतना है, आपको SD आपको दे रहा है कितना, 5 दे रहा है। तो उस प्राप्तांक का t मान क्या होगा, अब बताओ क्या हो सकता है इसका वैल्यू। तो z इज इक्वल टू होता है m अपॉन एच डी भी होता है, ठीक है। z इज इक्वल टू m अपॉन एच डी होता है। m की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 ये रख दिया, एच डी की वैल्यू 5 रख दी, ये आपका आया 2, तो ये z की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर आपको z की वैल्यू दे रहा है क्या, z की वैल्यू आपको दे रहा है 2, क्लियर। अब यहाँ पर फॉर्मूले में रख दो, 50 प्लस 10 ब्रैकेट में 2 रख दो। अब इन दोनों के, ये 10 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, इन दोनों के बीच कोई सिंबल नहीं लगा होता तो हम किसका मल्टीप्लाई का सिंबल मानते हैं। अब 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया कितना 20। अब इसको ऐड कर दो, आपका कितना आया 70 आ गया, ये देखो 70 आ गया ना। अब ये आप आंसर देख लो, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बताओ। सर इसमें जैसे हमको टी का मान निकालना है, इसमें तो हम ये जेड वाला फॉर्मूला लगाएंगे पहले? नहीं, जैसे आपको सीधे सीधे वो फॉर्मूला दे देगा जेड का मान इतना है, अगर नहीं देता है तो आपको ऐसे ही मध्यमान से विचलन, देखो मध्यमान से विचलन बोल रहा है, तो यहाँ पे विचलन का मतलब होता है कि जब दो मध्यमान, जैसे m1 सबमिशन m2 होता है, ठीक,
तो इसको बोलते हैं, ये जब ये विचलन होगा इन दोनों में कोई ना कोई अंतर आएगा, तो वो अंतर जो आया है, मतलब जो अंतर आया है उसी को इन्होंने बोला कि अंतर जो है 10 है, और मानक विचलन इन्होंने 5 बता दिया है इन्होंने। तो वही z इज इक्वल टू होता है आपका x माइनस m अपॉन एच डी होता है। ठीक, ये फार्मूला होता है। लेकिन रॉ मटेरियल जो होता है ये यहाँ पर नहीं कह रहा, कह रहा है इन दोनों का सी डायरेक्ट उन्होंने दे दिया है। कह रहा है मध्यमान से विचलन 10 है, या इंग्लिश में पढ़ ले, कह रहा है कि डेविएशन ऑफ ए स्कोर फ्रॉम द मीन इज गिवन एज 10। देखिए डेविएशन कह रहा है ना, कि डेविएशन का मतलब क्या होता है, फैलाव या विचलन होता है, तो वही ये कह रहा है। तो डायरेक्ट ऐसे मैंने निकाल दिया। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे तो और आपको इजी हो जाएगा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करो जरा, ये बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ऐसे डालो। चलो, अब कह रहा है कि 2 जेड प्राप्तांक से संबंधित टी प्राप्तांक का मान क्या होगा। अब बताओ, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जेड की वैल्यू देखिए, कह रहा है कि जेड स्कोर ऑफ 2। अब देखिए यहाँ पर आपको सीधे सीधे कह रहा है कि जेड की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, जेड की वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है, टी आपसे पूछ रहा है, तो क्या लगाएंगे, टी क्या लगाएंगे आप लोग, हम लोग लगाएंगे टी इज इक्वल टू 15 प्लस 10 जेड होता है। तो यहाँ पे 50 प्लस यहाँ पे 10 इंटू 2, तो यहाँ पे लगाएंगे 50 प्लस यहाँ पे 20। अब यहाँ पे क्या है 70, टी इज इक्वल टू। अब बताओ क्लियर हो गया ये पॉइंट, क्लियर है? जी सर। ओके, कोई डाउट नहीं है ना। अब चलो, अब हम लोग वो वाला क्वेश्चन करेंगे जो हमने पहले खोला था। ठीक है, अब हम लोग वो वाला क्वेश्चन करेंगे जो ये वाला खोला था मैंने। अब चलो इस वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को जरा पढ़ो बहुत कायदे से, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या कहता है, इसमें अब इसमें समझने की बारी है। कह रहा है कि टी स्कोर ऑफ, कह रहा है क्या कह रहा है, टी स्कोर ऑफ 60। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी दे रहा है, ये लेना पड़ेगा बार बार। 64 सर, यही समझा दें। हाँ यही समझा रहे। देखिए टी इज इक्वल टू आपको दिया है 64 दिया है। क्लियर? अब और क्या दिया आपको, और कह रहा है कि वेयर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए मीन दिया है आपको 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है, आपको कितना दिया है 8 दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 चीजें दे रहा है, तो ये कह रहा है कि इस फाउंड, कह रहा है कि वितरण में टी स्कोर 64 है, तो औसत और मानक विचलन क्रमशः 40 और 8 है। यह संबंध क्या है? अब इस संबंध को जब डिफाइन करोगे, संबंध को डिफाइन करने के लिए आपको जो फॉर्मूला है उसको लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ लिखते हैं, वहां क्योंकि आ नहीं पाएगा ना पूरा, इसलिए यहाँ पर लेना पड़ रहा है ना। चलो वहां पर नहीं ले पाए तो यहाँ ले लेते हैं। मुझे डिजिट बता देना, ठीक है, मुझे डिजिट बता दो। चलो सर 64 है टी का स्कोर। ले रहे, रुक जाओ। चलो हाँ, अब बताइए t इज इक्वल टू कितना दिया था आपको 64, 64। और आपको मीन इज इक्वल टू कितना दिया है 40, और एच डी इज इक्वल टू दिया है आपको 8। तो वही कह रहा कि इन तीनों में क्या संबंध है, इस संबंध को बताना है। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या होता है t इज इक्वल टू 50 प्लस 10 इंटू जेड होता है। क्लियर? अब देखिए t की वैल्यू कह रहा है 64 दे रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे 10 लगाओ, अब जेड की वैल्यू यहाँ निकालनी है। अब बताओ ये ऐसे करेंगे, अब ये इधर की तरफ जब कभी जाएगा तो क्या होगा आपका 64 माइनस 50, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक, अब बताइए 64 में से 50 जाएगा, कितना आएगा 14। ठीक, 14 बटे
14 इंटू 14 इज इक्वल टू 10 जेड आया। अब इसकी जेड, अब देखिए अब क्या आएगा, 14/10 बराबर जेड। अब देखो जेड की वैल्यू इतनी आ गई, बताओ जेड की वैल्यू इतनी आई, आया कि नहीं आया, जी पहले सर। बताओ। हाँ, अब यहीं पर जेड जी का सर। अब जेड का फार्मूला लगाओ भाई। जेड का फार्मूला क्या होता है, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन एस डी। ठीक, अब यहाँ पे आपको एम और एस डी तो पता है, लेकिन एक्स क्या है, एक्स को लिख लो कि रॉ मटेरियल। यहाँ पे लिखो एक्स इज इक्वल टू रॉ मटेरियल होता है, रॉ स्कोर बोल दो। ठीक, रॉ मटेरियल रॉ स्कोर, ठीक, रॉ स्कोर होता है। अब देखो, अब इसकी वैल्यू लिखो यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखो। अब देखिए क्या होगा, अब जेड की वैल्यू कितनी आई है, जेड की वैल्यू अगर इसको हम पॉइंट में निकालना चाहेंगे तो आपका आएगा 1.4 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू। अब बताओ एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, क्योंकि अब देखो क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हम लोगों से, कह रहा है कि वितरण में टी स्कोर 64 है, तो औसत मानक विचरण और इतने में यह संबंध क्या है। यह संबंध देखिए, ये डिजिट दिए, इस डिजिट से कौन से डिजिट से कोई रिलेट करता है तो वही बताना है हमको। चलो, तो वही मतलब x की वैल्यू आपको बतानी है। अब x ऐसे ही सेम जैसा लिखा वैसे लिख दो, ये 40 लिख दो, यहाँ पे 8 लिख दो। अब क्या करोगे, यहाँ पर 1.4 इंटू, अब ये वाला जो है इधर चला आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 1.4 इंटू 8 इज इक्वल टू, ये आपका इधर गया। अब ये लिखे x माइनस 40, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बताओ बताओ, 84 आएगा। 84 मतलब 14 पंचे 70, सॉरी 14 में से 8, चलो ऐसे करते हैं, चलो सर 112 है। हाँ, 8 8 चौक 32, 32 के 2 आ गए, हासिल लगा दिन, 8 कमा 8 3 11, तो ये 112 आया। लेकिन पॉइंट भी तो लगा है, तो पॉइंट हम एक अंक के बाद लगा देंगे, तो 11.2 आ गया आपका, बराबर यहाँ पे x माइनस 40 है आपका। अब ये x वाला जो है उठकर इधर जाएगा, आप तो आपका आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस के ये हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 11.2 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे x है। अब x की वैल्यू देखो, निकालो जरा, जोड़ो इसमें, 40 और 11 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर लाइन खींचो। यहाँ पे अगर हम लिख दे x बराबर, अब बताओ 40 और 11 कितने हो जाएंगे, 51, 51.2 आएगा ना, 51.2। अब देखो आपके आंसर में आ रहा है, अब आपके आंसर में कौन सा आ रहा, बताओ, कोई आ रहा, नहीं सर, नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पे रॉ स्कोर, लेकिन रॉ स्कोर इसका यही आएगा, इसी के अबाउट ही आप इसको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यह संबंध कौन सा है। अब यहाँ पर जैसे ऐसा आंसर नहीं दिया है, लेकिन एक सवाल अभी और करेंगे हम लोग, तो वो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलो एक सवाल और करते हैं इसके ना, तो यहाँ से क्लियर होगा। चलो ये वाले में दे रहे ना, इस वाले में चलो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे नीचे। ठीक है, नीचे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया, देखो सवाल में सब कुछ दिया है, m दिया है 100 दिया है, SD 10 दिया है, और यहाँ पे कह रहे हैं टी स्कोर ऑफ 38 दिया है। क्लियर, टी स्कोर ऑफ 38 दिया है। अब इस सवाल को बहुत इजी वे में आप कर सकते हो, चलो करके दिखाओ। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पेन में लिख लो जो जो वैल्यूज दी हुई है, कि m लिखिए सबसे पहले। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, इसको साफ कर देते ना। लिख लिया कॉपी में अपने, नो सर वो हट गया है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन हट गया, जस्ट अभी आता है, इसको साफ कर दे। काफी कम लोग जुड़ते हैं ना अभी तो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है सबके लिए। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा हाँ है। वही तो, अब उन लोग का कोई पर्सनल रीजन होगा। m इज इक्वल टू आपका
100 दिया है आपका, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 10 दिया है आपका, ठीक है। फिर आपका t इज इक्वल टू 38 दिया है। क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों कच्चे प्राप्तांक, कच्चे वही रॉ स्कोर प्राप्तांक t प्राप्तांक 38 का समानांतर है। तो बराबर, समानांतर का मतलब इक्वल टू, इक्वल है आपका ना, इक्वल है। इसलिए यहाँ पर देखो लगाएंगे कैसे, यहाँ पे लगाएंगे t इज इक्वल टू 50 प्लस 10z, ठीक है, नीचे बराबर 50। अब ये t की वैल्यू 38 है, ये आपका 50 प्लस 10 इंटू जेड, जेड की वैल्यू दी है, नहीं दी है, चलो ऐसे। अब यहाँ पे 50 क्या आएगा, 50 इस तरफ आएगा, तो आपका आएगा 38 माइनस 50 इज इक्वल टू 10z है आपका, 10z लिखेगा। अब 38 में से आप 50 जाएगा, तो आपका माइनस के 12 बराबर 10z, तो 10 यहाँ पर भी लिखा, 10 यहाँ पर भी लिखा आपने, ये पूरा कट गया। तो अब आपका क्या आएगा, यहाँ पे नीचे एक जीरो है, तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आपका आएगा -1.2 इज इक्वल टू जेड आपका आया। क्लियर, ये आपका आया। यहाँ तक क्लियर है, पॉइंट बताओ, क्लियर है ना। अब देखिए, अब आपको रॉ स्कोर मतलब कि यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक। अब देखो, लिखो z इज इक्वल टू x माइनस m अपॉन एच डी। चलो लगाओ, z, x की वैल्यू नहीं पता है, z की वैल्यू पता है, बताओ z की वैल्यू कितनी है, कितनी है, 1.2 माइनस 1.2 है आपकी ना, और x की वैल्यू नहीं पता हमें, तो x वैसे ही लिख दो। m की वैल्यू पता है हमें, 100 लिख दिया हमने। एच डी की वैल्यू हमें 10 पता है। चलो, अब ये 10 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1.2 इंटू, हाँ, इंटू 10 इज इक्वल टू x माइनस 100। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब कोई मल्टीप्लाई होता है तो आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 जीरो हो गया। अब पॉइंट एक अंक के बाद आएगा, एक अंक के बाद यहाँ लग जाएगा। अब ये क्या होगा, जंप करके इस तरफ आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन करके, तो x अपनी तरफ आएगा, इधर आएगा, तो ये प्लस के 100 हो जाएगा आपका। क्लियर, 100 हो जाएगा आपका ना। अब बताओ 12, अब 100 में से 12 जाएंगे तो कितना आएगा, 88 आपका आएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, रॉ मटेरियल की वैल्यू आपकी कितनी आई, 88। अब अपने आंसर में देख लो सर, -88 आएगा ना, क्यों माइनस आएगा, ये देखो कह रहा कि माइनस के 12 है, प्लस के 100 है, तो जो संख्या बड़ी होती है सिंबल उसी का लगता है, जो इंसान बड़ा होता है नाम उसी का लगता है। क्लियर है, जी सर। ओके ओके, चलो, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए दोनों, जी सर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने इतनी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग चलते हैं नई नई चीज़ों पर। अभी जेड वाला भी बाकी है ना, जेड वाला हम लोग देखते हैं, अब जेड वाला देख लेते हैं। हाँ चलिए, अब जेड वाला देखते हैं, जेड वाले को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग। चलिए, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूं, अब आ रहा सही से, जी सर। चलो पढ़ो। अच्छा, कोई लोग पढ़िए, तो आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, जी सर, पढ़ रहा। हाँ पढ़ो। एक शोधार्थी दो परीक्षण करता है, एक अंग्रेजी भाषा, दूसरा गणित में। उसे दोनों में से प्रत्येक समूह n इज इक्वल टू 100 का मध्यमान और प्रमाणिक विचलन नियमानुसार प्राप्त होता है। हाँ। मध्यमान अंग्रेजी में हमारा 50 है और गणित में 60 है। ठीक है। मानक विचलन 10 है और फिर 12 है। ठीक, चलो अब यहाँ पर ये देखिए, इसमें कह रहा कि एक शोधार्थी, वही ऊपर जो ऑप्शन दिया वही है, कह रहा कि एक शोधार्थी दो परीक्षण करता है, मतलब 2 टेस्ट करेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट तो आपके माइंड में क्लियर हुई, 2 टेस्ट करेगा। अब 2 टेस्ट करने के बाद वो कहता है कि
यहाँ पे हम देखते हैं, कह रहे कि अंग्रेजी भाषा और दूसरा गणित में, उसे दोनों में से प्रत्येक समूह में n बराबर 100 का मध्यमान और प्रामाणिक विचलन क्रमानुसार है। अब देखिए इंग्लिश में अगर आप देखोगे, कह रहे कि यदि इन दो वितरणों का वक्र अधिव्यापी हो तो अंग्रेजी भाषा में कितने विद्यार्थी गणित के विषय के मध्यमान के नीचे हैं। अब देखिए इतनी चीजें आपको बतानी है। अब ये देखिए ये की पॉइंट्स है आपका, ठीक है, ये क्या है, ये आपका की पॉइंट्स है आपका, बिलो पूछा है ना, बिलो। चलो इसके लिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अभी सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो जो चीजें दी हैं वो चीजें लिख लें हम लोग। बताओ, चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं ठीक है ना। चलो इरेज करो, यहाँ पे इरेज करते हैं इसको, इरेज करने के बाद तब लिखते हैं। चलो इरेज कर रहे हैं, फिर क्या लिखते हैं फटाक से। सब समझ में आ रहा है ना, और चीजें कोई चीज ऐसा चीज तो नहीं कंफ्यूजन जो क्रिएट कर रहा हो आपको? नहीं सर, अभी तो आ रहा है समझ में। चलो अब इस सवाल को करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद है ना कि क्या होता है आपको, z इज इक्वल टू, सबसे पहले लिख लो एक जगह फॉर्मूला लिख लो, z इज इक्वल टू, लाइन खींचो, x माइनस m अपॉन एस डी होता है। क्लियर है इतने पॉइंट? अब देखो, अब आपको दिया है क्वेश्चन में, आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब देखो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यहाँ पर कितने मतलब अंग्रेजी में, किसमें, और जब यहाँ पर आपसे अंग्रेजी में पूछ रहा है तो रॉ मटेरियल कौन बन जाएगा। याद रखना यही जो है किसी के समझ में नहीं आती, जब कभी ये अंग्रेजी में पूछ रहा है तो रॉ मटेरियल ये पूछ जाएगा, अगर कह देता गणित में तो रॉ मटेरियल ये हो जाता। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 60 कौन बनेगा, रॉ मटेरियल कौन बनेगा, गणित वाला बनेगा। क्लियर है? गणित। हाँ, तो यहाँ पर x की वैल्यू कौन दे रहा है, x इज इक्वल टू आपका 60 हो जाएगा और m इज इक्वल टू आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, एच डी दोनों में सेम रहेगा, एच डी बराबर आपका 10 आ गया। देख लो सवाल में, ठीक है। देखो यहाँ पर क्यों ऐसा क्यों ले रहे हैं ये भी जान लो, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जान पाए। कह रहे तो अंग्रेजी भाषा में कितने विद्यार्थी गणित विषय के मध्यमान के नीचे हैं, गणित विषय के नीचे, तो अंग्रेजी वाले का पूछ है तो रॉ मटेरियल इसको बनाएंगे तभी तो हम बता पाएंगे। क्लियर है? और देखिए आपको वो जो है आपको दिया हुआ है आपको। अब देखिए मानक विचलन जब अंग्रेजी वाले ले रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर 10 लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन लिए, अगर वहीं गणित कहते तब हम 12 लेते। क्लियर है? चलो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालो, लिखो z इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है 60 माइनस 50 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना आया आपका 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू आपका आया 1 सिग्मा आया। क्या आया आपका 1 सिग्मा आया। अब यहाँ पर देखो z की वैल्यू जो 1 सिग्मा पर z की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1 सिग्मा पर z की वैल्यू बतानी। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैसे निकालना है आपको, कह रहा है कि बिलो, ये लाइन पढ़ लो, बिलो कह रहा है, बिलो जब कभी कहता है तब क्या कंडीशन होती है ये याद रखना है हम लोगों को। ठीक है, बिलो जब कहता है तब क्या कंडीशन होती है बताओ। एक ग्राफ अगर बनाए, यहाँ पे ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाने पर आपको क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ग्राफ बनाने पर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर इतनी चीजें हो गई। अब देखो ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में सबसे पहले ऐसे कर दो, ठीक है, ये बना दिया मैंने मान लो। चलो अब यहाँ पे जब कभी ग्राफ बनाओगे तो ये मिडिल वाला ये बच जाएगा 0, आपका ये हो जाएगा, और +1 आपका क्या जाएगा यहाँ जाएगा 34, क्या हो गया 34.13। हाँ 34.13 इसकी वैल्यू, लेकिन बिलो है। अब याद रखना है बिलो और एबव की कहानी आपको याद रखना है। बिलो है तो हमेशा इस तरफ चलेंगे, क्या होगा बिलो है, और अगर एबव है तो एबव के लिए इस तरफ चलेंगे, एबव होगा। लेकिन जब कभी अब पूछ रहा है, अब देखिए z की वैल्यू +1 आई ना,
तो +1 से यहाँ तक की दूरी को हम लेंगे, यहाँ तक की। अब बताओ, ये तो पूरा 50-50 होता है ना, 50 ये और 50 ये होता है। अब 50 में इसको जोड़ देंगे हम लोग। क्या करेंगे, तो आपकी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यों आएगी, इतनी जोड़ रहे हैं तो इसमें हम जोड़ेंगे 50 + 34.13 आपकी आएगी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसका रीजन जान लो। इसका रीजन ये है, देखो इसमें कह रहे हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज आर बिलो द मीन ऑफ दोज इन मैथमेटिक्स। ठीक, मैथमेटिक्स से कह रहा है, इसलिए मैंने किया इसमें। क्लियर है पॉइंट, बताओ बताओ भाई, क्लियर है। तो जेड की वैल्यू कितनी, हाँ बोलिए। सर ये बिलो पूछा है, तो जब आपने बिलो बताया तो 50 में हम 30 प्लस ऐड करेंगे। हाँ, 34.13 ऐड करेंगे। हाँ, अगर यहीं पर अगर अब वो मान लेता, अब वो मान लेगा तो हम 50 में से 34.13 को हम लेस कर देंगे, घटा देंगे एबव में। सर बिलो में हमारा प्लस की साइड नहीं, बिलो में हमारा क्या होता है कि बिलो माइनस, नहीं माइनस और प्लस से नहीं मतलब है। मतलब ये है कि हम माइनस वाले जब कभी बिलो करता है तो माइनस वाले की तरफ से लेते हैं हम, जब कभी अबव करता है तो हम प्लस वाले की तरफ से लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो अबव कहता है तो यहाँ से, सॉरी सर इसमें अगर कम करना रहेगा तो आपने बताया था कि हम माइनस करेंगे, और उसका 50 में 34.13 माइनस करते हैं तो हमारा उसमें आता है कि 15.87। नहीं, तो यहाँ पे कंडीशन समझिए ना, ये बिलो का मतलब होता है कि इस तरफ से आपको जोड़ा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ एबव का मतलब होता है इस तरफ से जोड़ा जाएगा। अगर एबव कहता तब जो है आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा आप करते, तो यहाँ से तभी आती आपकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लेते, तब आपका समथिंग बनता। लेकिन यहाँ पर बिलो कह रहा है, इसलिए इसमें हम इतना जोड़ेंगे, तब आपका आएगा 84.13। लेकिन क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन कह रहा है तो स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालोगे, अब यहाँ पर जो है 84.13 इंटू, अब देखो यहाँ पे 100 आपके क्या थे। अब क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये n की वैल्यू कितनी दी है, 100 दी है। चलो n की वैल्यू कितनी दी है, 100, तो 100/100 करेंगे, ये आपका 100 से 100 कट जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आए, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे 84.13 आपका आया। क्लियर है पॉइंट, बताओ। ऐसे सवाल आएंगे तो अभी बिलो और एबव वाले में आप परेशान ना हो, पूरे ग्राफ के द्वारा हम आपको बताएंगे। अभी ये जो था ये इंपॉर्टेंट था, इसमें आप देख लो, इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जेड की वैल्यू कभी अगर पूछ लेते हैं ऐसे तो आप बता सको। सर मान लीजिए कि हमको दूरी इसमें निकालनी है प्लस सिग्मा से -1 सिग्मा तक का, यही आप कह रहे हैं ना कि हमें दूरी निकालनी है उसकी। चलो ये अलग कर लेते हैं, चलो ये अलग कर ही लेते हैं सवाल ना, अभी अभी समझ में आया तुरंत। चलो ये क्वेश्चन करो, ऑटोमेटिक अभी समझ में आएगा बिलो एबव वाला। चलो करो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या क्या आपको मिल रहा है वो लिखिए फटाफट। सर इसमें n हमारा 500 है। चलो n बराबर 500 हो गया। चलो लिखते जाओ लिखते जाओ, रुकिएगा, हम भी लिखते चले ना। आप लिखो। रुकिए, क्वेश्चन हट गया ना, क्वेश्चन हट गया तो पहले लिख ले इसको। रुकिए, इसको साफ कर देते हैं, फिर क्या लिखिए आप लोग। चलिए, आपने क्या बताया सबसे पहले, हमको क्या बताया था आपको, आपने बताया कि n बराबर आपका 500 है। चलो लिख लिया हमने, फिर नेक्स्ट आओ और आगे बताइए। कक्षा
कक्षा X के विद्यार्थियों के एक परीक्षण सर्वेक्षण में उनका मध्यमान 80 है। चलो मध्यमान 80 लिखो। और प्रमाणिक विचलन m M बराबर हमारा 80 लिख 80 लीजिए। है। रुकिए 80 लिख लिया। और क्या दिया है? और SD प्रामाणिक 8 विचलन है। 8 पाया गया। चलो SD बराबर 8 लिख लो। 8 लिख लिया। अब क्या बचा है आपका? अब आप बताओ। यदि प्राप्तांकों का वितरण सामान्य माना जाए तो कितने विद्यार्थियों का प्राप्तांक 88 से कम होगा? हाँ, रॉ मटेरियल जो 88 से सर कम रॉ होगा। मटेरियल हमारा 88 आ जाएगा। हाँ, रॉ मटेरियल आपका 88 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 88। चलो x इज इक्वल टू 88 लिख लो। x इज इक्वल टू 88 लिखो यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन को एक नजर फिर से देखो जरा, इंग्लिश में देखो। इंग्लिश में कह रहा है कि बिलो, क्या पकड़ रहा है? हमने पकड़ लिया बिलो को, पकड़ लिया। ठीक, हमने किसको पकड़ लिया? बिलो। ये कह रहा है बिलो। चलो बिलो वाली कहानी बनानी है हमको। क्या करना है? सबसे पहले बिलो वाली कहानी बनाने के लिए जेड की वैल्यू निकालो। आप क्या करोगे? जेड की वैल्यू निकालो। तो जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे? लिखोगे जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन एस डी। तो जेड, हाँ, तो एक्स की वैल्यू कितनी? 88 है। 88 माइनस 80 अपॉन 8। तो क्या आया आपका? तो आपका आया 8 अपॉन 8 कटा। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आ गई टोटल? आप लिखोगे यहाँ पर जेड की वैल्यू आई आपकी 1 आई, आपकी 1 सिग्मा आई। क्लियर है? बताओ, इतना पॉइंट्स क्लियर है? जब 1 सिग्मा आ गई, अब देखो बिलो का, अब 1 सिग्मा की वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहीं पर एवं और बिलो की कहानी बनती है। अब देखो ग्राफ बनाते हैं हम लोग। चलो ग्राफ, इधर बढ़िया सा ग्राफ बनाएंगे। लाइन खींचा मैंने, ग्राफ साथ में आप लोग भी बनाइएगा। ठीक, चलो अच्छा नहीं बना। ठीक, ये बन गया ऐसे। अब यहाँ पर बीच मिडिल वाला डाल दो। यहाँ पे मिडिल वाला, ये 0 पड़ गया। अब यहाँ पे ये आपका 1 वाला आ गया। अब देखो, अब क्या बताया था मैंने, बताओ इसमें जरा। बिलो कह रहा है ना, बिलो के लिए हमेशा इस तरफ चलती है तीरें। मतलब कि यहाँ है, यहाँ से, सॉरी रुकिएगा सर, स्टैंडर्ड डेविएशन ही हम उसका निकालेंगे ना, कि परसेंटाइल रैंक निकालते हैं इसमें। कोई रैंक नहीं, अभी बता रहे हैं। वैल्यू जो होती है, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये बना दिया हमने। ये आपकी 0 हो गई, यहाँ ये आपका +1 सिग्मा हो गया, ये आपका -1 सिग्मा हो गया। फिर ये मतलब कुल मिला के अगर हम इसकी बात करें तो ये 50 इधर होता है पूरा, और 50 ये इधर होता है आपका पूरा। अगर यहाँ ये होता है बिलो वाला, ठीक, और ये होता है एबव वाला, एबव वाला। अब देखो आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया? बिलो वाला कहा गया है। क्या कहा गया? बिलो वाला कहा गया है। बिलो वाला कहा गया है तो हम लोग बिलो वाले पे चलेंगे। मतलब यहाँ से गाड़ी आपकी शुरू होगी। अब गाड़ी यहाँ से शुरू होने के बाद यहाँ चली, यहाँ चली, यहाँ चली। अब देखिए आपकी जेड की वैल्यू कितनी आई है, बताओ? 1 आई है। मतलब कि 1 सिग्मा की वैल्यू क्या है? 34.13। तो इसमें क्या करेंगे अब हम? इसमें अब हम क्या करेंगे बताओ? इसमें करेंगे 50 प्लस 34.13। क्लियर है पॉइंट? ये 50 क्यों जोड़ा? क्योंकि यहाँ से हम इसकी दूरी अब लेंगे ऐसे। क्लियर, समझ में आया? तो अब इसको जोड़ेंगे तो अब आपका आएगा 84.13 आपका आया। क्लियर है? इतना आया। अब लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट जब लिखते हैं तब होता है आपका 84.13 इंटू, अब देखो
अब इनटू के बाद टोटल नंबर स्टूडेंट कितने दिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 100 दिए हैं और नीचे सॉरी 500 दिए हैं और नीचे 100 से डिवाइडेशन करते हैं हम लोग, तो 0 से डबल 0 ये कट गए, इसका इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आएगा, बताओ 9.13 हाँ 420, ठीक है 420.65 आएगा आपका, क्लियर, इतना आएगा 420.65 आपका आएगा। अब आंसर आप चेक कर लो, देखो आपका आंसर कौन सा आ रहा है, देखो 420.62 आ रहा है, उसके नियर अबाउट देख लो, कोई आसपास कोई है, 421। हाँ 421, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही सवाल निकाले जाते हैं। अब यहीं पे एक कंडीशन और है कि अगर बिलो की जगह अगर एबव होता तब क्या करते हैं हम, है ना, मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, माइनस माइनस कर देते 34 को। चलो एक क्वेश्चन वाला भी कर लेते हैं तो वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये वाला तो करवा दिया मैंने, अब ये वाला तो करो। सर जब आप पिछली बार बता रहे थे तो वो तो आपने माइनस बताया था उसमें, नहीं कि जब हम 1 प्लस सिग्मा का इस तरीके से निकालते हैं। मैंने बिलो और एबव अभी बताया ही कहाँ है, आज हम बता रहे हैं, इससे पहले 6 महीने पहले जब पेपर होने आया तब मैंने बताया था, अभी तो हमने बिलो और एबव बताया नहीं था, हमने तो प्लस माइनस दूसरी चीज बताई थी जो उस दिन बताया नहीं था। सर, वो जब आप परसेंटाइल रैंक वाला तो परसेंटाइल रैंक हाँ हमने सर, बिलो और एबव नहीं बताया ना, वाला जब बिलो आप एबव की मैंने बात ही नहीं करी थी उस समय, वो कहानी अलग है, ये कहानियां अलग है, सबको अलग अलग रखो तभी समझ में आएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, अभी तुरंत सॉल्व, अभी समस्या समाधान हो जाएंगे अपने आप, इस वाले सवाल को करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। समझ में आ गया, इतनी चीजें हैं। चलो अब तुम्हें, अब आप लोग को एक ग्राफ के थ्रू पढ़ दिया पूरा सवाल, चलिए अब ग्राफ के थ्रू, हाँ अब एक ग्राफ के थ्रू हम आपको बताना चाहेंगे, इस ग्राफ के थ्रू आप देखोगे तो बहुत इजी वे में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो अब आपको जो सवाल दिया है, सवाल में आपको क्या क्या चीजें दी रखी ये भी देख लो। सबसे पहले एम आपको मध्यमान कितना दिया है, मीन आपको 60 दिया है, चलो 60 ले लिया हमने, ये देखो 60 ले लिया मैंने। एच डी आपको 12 दिया, 12 ले लिया हमने। एन आपको 300 दिया है और एक्स इतना। अब ये हमने कंडीशन भी लिखी, एवब की कंडीशन कह रहा है, जेड का फार्मूला लगा, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन एच डी। तो ये आपका देखिए आपका एक्स कितना है 48 माइनस 60। अब देखो माइनस के 12 या 12 में से 12 डिवाइड करेंगे तो माइनस के 1 सिग्मा आया, ठीक, देखो माइनस के 1 सिग्मा है। ये ग्राफ आप देख सकते हो, इस ग्राफ से ये देखिए एवब के लिए इधर चलते हैं। अब क्या करेंगे, जस्ट इसका -1 आ गया, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब इसमें देखो 50, अब यहाँ से ये गाड़ी आपकी स्टार्ट हुई, यहाँ से ये चली और -1 तक जाएगी। अब 50 तो ये हो गया, अब -1 तक जाएगा तो ये 14.13 को भी जोड़ेगा ना, तो ये आपका इतना आया पूरा। क्लियर है पॉइंट। देखो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने जोड़ दिया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ सर। बोलिए सर बोलिए। इसमें एबव में भी तो हम प्लस कर रहे हैं। अरे एवब में प्लस तो आपने किया कब, जब अगर यहीं पर वो 1 सिग्मा आया था, -1 सिग्मा यहाँ पर आया, +1 सिग्मा वहां पर आया था, ये भी तो देखिए वहां पर जेड की वैल्यू क्या आई थी, 1 सिग्मा आई थी, इसलिए आपने जोड़ा था। अगर मान लो चलो हम मानते हैं यहाँ पर 1 सिग्मा आ जाए, माइनस कितना आए, तब क्या होगा, यही पूछना चाह रहे हो ना आप। होगा सर। हेलो जी सर। हाँ, तब क्या होगा, तब आप क्या करोगे, 50 में से आप क्या करोगे, आप जो है 34.13 को घटाओगे, तब कितना आएगा 7, आपका यहाँ पर 8.5 और यहाँ पर आपका क्या आएगा, आपका 15.87 आता आपका, ठीक। हाँ
ये आता। अब जी। आपको कह रहे हैं कि बिलो और एबव वाली कहानी हमने नहीं बताई है, बिल्कुल बताइए, अभी बताते हैं कौन सी ये कहानी। इसमें कहाँ गया लिमिट? सर अगर माइनस प्लस साइन नहीं आ रहा हमारा, ओनली 1 सिग्मा आ रहा, तो हम इसको करेंगे ना। क्या हुआ? जैसे हमारा माइनस प्लस नहीं आ रहा सिंबल, और ओनली हमारा 1 सिग्मा आ रहा, तो हम 50 को ऐड करेंगे ना। कैसे 1 सिग्मा की बात? चलो एक ग्राफ के थ्रू पूरा बता देते हैं ना। जी जी जी। पूरा बताते हैं अभी सर ग्राफ के। मान लीजिए जहाँ पे हमारा -1 आता है तो वहाँ हम प्लस करते हैं, और जहाँ ओनली मतलब हमारा 1 आ रहा है 1 सिग्मा, वहाँ हम माइनस करेंगे। उससे कोई मतलब नहीं, एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे तभी समझ में आएगा आपको। इसको साफ कर दे, फिर उसके बाद बताते हैं पूरा। चलो बहुत इजी वे में बताते हैं, हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक लाइन खींच लो। ठीक, खींच लिया। ये आप एक ग्राफ बना लो बढ़िया सा। ठीक, यहाँ पे आपका लाइन खींच लो। ठीक, यहाँ पर ये हो गया आपका, ये आपका -1 -2 -3 हो गया आपका। ये आपका +1 हो गया, +2 हो गया, ये +3 हो गया। ठीक, इतनी चीजें होगी। अब बात आती है बिलो और एबव की। अब याद रखिएगा, ये यहाँ से ये आपका ये 50 होता है पूरा। ठीक है, ये भी इधर से आपका ये 50 हो जाएगा इधर। ये भाई एबव का घर है। किसका घर है? एबव का घर है। और ये आपका बिलो का घर है। किसका है? बिलो का घर है आपका। क्लियर है इतने? ये 2 पॉइंट्स क्लियर है? बताओ। अब बात ये कहता है कि जब कभी जी कह सर। रहा है कि कम या नीचे की बात कह रहा है, तो उसका मतलब होता है बिलो। जब कभी बिलो की बात करेगा, अब बिलो की बात करेगा, बिलो में जब कभी आपका आएगा -1, क्या आएगा? -1, तो हम 50 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे भाई? यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है आपकी, कितनी होती है? 34.13 होती है। फिर यहाँ से आप घटाओगे। अब जी आप बताओ, अब इतना घटा देंगे तो यहाँ पर घटाने के लिए होता है 50 से आप घटाओगे। जबकि अगर मान लो बिलो में ही कह रहा +1, तो भाई हम इसको अपने घर में बुलाएंगे ना। जब इसको अपने घर में बुलाएंगे, किसी बाहरी को हम बुलाते, मान लो हमारे घर में 4 लोग रहते हैं, लेकिन हमने किसी एक को बुलाया, तो हम जोड़ेंगे ना। क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। जी सर। तो ये जोड़ +1 वाला देखिए घर से बाहर है, लेकिन हम इसको लेकर आए, इसलिए हम जोड़ लेते। लेकिन वहीं पर कह दे कि -1 आ गया, -1 बेचारा चला गया घर से रूठ के। तो जब वो चला गया तो क्या करेंगे? हमारे घर में 50 क्वांटिटी थी, अब ये 1 चला गया तो घटा देंगे, तो ये आपका इधर बिलो में आ जाएगा। यही सेम कंडीशन एबव वाले में होती है, उसमें भी यही कंडीशन करते हैं। क्लियर है? पॉइंट बताओ। सर मतलब कि हम एबव और बिलो में दोनों पॉइंट रख सकते हैं, माइनस और प्लस वो दोनों। वो तो जेड की वैल्यू जैसे आएगी वही वही तो रखेंगे। देखो यही तो बताने का प्रयास किया गया है यहाँ पर। सर वही कंफ्यूजन है, हम वही पूछ रहे हैं कि मान लीजिए बिलो में हमारा -z का वैल्यू -1 सिग्मा आता है, जस्ट तो सेकंड हम लिख देते माइनस हैं। प्लस में उसको रखेंगे। जस्ट सेकंड लिख और देते हैं। बिलो में ही अगर प्लस आता है तो हम प्लस में रखेंगे हाँ उसको। हाँ हाँ, मतलब कि अगर एबव में अगर प्लस आता है तो हम घटाएंगे, अगर वहीं पर अगर माइनस में आएगा तो हम जोड़ देंगे। जी। यही कहना है ना? हाँ बिल्कुल सेम, ऐसे जो आपने बताया एट इज इट हाँ वैसा सर। ही करेंगे हम। तो सर यही तो हम तब से बोल रहे थे, हम वही पूछ रहा था आपसे, क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चन में यही बताया था हम हाँ लोगों यही को। होता ही है, लेकिन वहां पर दूसरी जी चीजों। सर, इसीलिए हमें कंफ्यूजन हो गई है। नहीं, आप क्लियर है? जी सर। चलो
अब इतनी चीजें क्लियर होगी, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। क्लियर। अब बचा क्या आपका, अब बचा है यहाँ पर ये, अब इसके बारे में देखो। अब आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पूछ रहा है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताओ भाई। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़िए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताएं। मध्यमान इज इक्वल टू 100, प्रामाणिक विचलन मान इज इक्वल टू 20 और समूह की संख्या है 100 होने पर विश्वास के 0.01 स्तर पर वास्तविक मध्यमान के पाए जाने का संकेत देने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। बिल्कुल। अब देखिए ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको सब कुछ दिया है, तो अब आपको लिख लेना है क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं। क्लियर, आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं। चलिए ठीक, अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है सबसे पहले m बराबर आपको क्या दिया है 100 दिया गया है। 100 के बाद क्या दिया गया, SD बराबर आपको क्या दिया गया, SD बराबर आपको 20 दिया गया है, और n है, n बराबर आपको 100 दिया गया है। क्लियर, इतने पॉइंट दिए। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मध्यमान 100 दिया है, प्रामाणिक विचलन 20, समूह की संख्या 100 होने पर विश्वास मतलब कॉन्फिडेंस के, अब कॉन्फिडेंस लेवल आपके कितने होते हैं बताओ जरा, 0.01 और 0.05 कॉन्फिडेंस लेवल, यही दो होते हैं। चलो जरा हम इसको भी लिखते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल। अब यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस लेवल दिया रहा है, लेवल क्या दिया जा रहा है हम लोग को, लेवल जो दिया गया है 0.01। अब 0.01 जो परसेंट होता है वो 99 ये होता है, ठीक है 99। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा, वैल्यू याद हो रहेगी तभी आप सवाल को कर पाओगे। सर 1.96 2.58। अभी देखिए अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, अब पहली बात तो सवाल निकालना क्या ये तो जानो। अब क्या कह रहा है, तो संकेत दिए जाने पर कौन सा कथन सत्य है, मतलब क्या कह रहा है कि कॉन्फिडेंस, कह रहा है कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है आपको जो दिया गया है उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये चलो निकालते हैं। अब जब निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू m प्लस माइनस आपका होता है यहाँ पर जो लेवल दिया था, क्या होता है लेवल, ठीक है लेवल दिया होता है, फिर ब्रैकेट में ST अपॉन अंडर रूट n होता है आपका, क्या होता है SD अपॉन अंडर रूट n होता है आपका। क्लियर। अब चलो यहाँ पे m की वैल्यू रखो, m की वैल्यू कितनी है बोलिए 100 है, और लेवल कितना है आपका 2.58 है, लिखेंगे 2 प्लस माइनस लगा लो 2.58 है आपका। क्लियर। अब यहाँ पे ब्रैकेट SD की वैल्यू 20 है और ये अंडर रूट 100 है आपका। क्लियर, इतने पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर 100 ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, अब यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे ही 2.58 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आएगा 20 है, अब अंडर रूट में ये 100 है तो ये आप बाहर निकल कर आएगा 10 हो जाएगा आपका, 0 0 कटा 2 बचा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 प्लस माइनस, इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा बताओ भाई 5.16 आएगा, 5.16 आएगा। जब इसको जोड़ देंगे तब आपका आएगा 105.16 आया आपका। ठीक है, अब लिमिटेशन देखनी है। अब देखिए देन करके देखें, अगर कह दे देन प्लस, जब प्लस में हम लेंगे तब क्या हो जाएगा, ठीक है प्लस में लेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको नहीं लेंगे हम, यहाँ पर नहीं, यहीं तक होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस लगा है ना आपका। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर हमने प्लस का सिंबल लिया तो क्या करेंगे 100 में 5.16 को हम जोड़ेंगे तब क्या आएगा आपका 105.16 आया। अब वहीं देन अगर हमने ले लिया क्या माइनस का सिंबल ले लिया तब क्या आएगा 100 में से 5.16 को हम घटाएंगे तो आपका क्या आएगा 94
1.84 आपका आएगा। क्लियर है यहाँ पर पॉइंट? बताओ सभी क्लियर है? जी सर। अब देखो आपके जी ऑप्शन में ये वाला और ये वाला ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दोनों आपके घूम फिर के आ रहे हैं कि नहीं है? जब कभी ये 1.2 है। अब चलो आंसर देखो जरा। अब देखो पहले में 93 से आ रहा ना, 93 से 107 ये कट गया, 96 से 103 कट गया, फिर 97 से 102 ये भी कट गया। भाई 94 से 105 यही तो एक बन के आ रहा है ना। देखो यही तो बन के आ रहा है आपका जी सर। 98 पर। अब जी। देखिए अब इसको एग्जैक्ट कैसे लिखते हैं? जैसे लिखा है आपका 105.16 लिखा है, ये 6 हट जाएगा, 3 से बड़ी संख्या रहती है तो हटने पर एक अंक बगल में जुड़ जाती है तो 105.2 हो जाएगा। वहीं पर आपका जो है 84 है ना, सॉरी 94 है, 94.8 है। ये यहाँ पर 4 लिखा है, ये जब 4 हटेगा तो इसके बाद तो 84.9 आपका आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? बताओ सबको सर क्लियर है? मतलब 1 ऐड कर देते हैं। हाँ 1 ऐड एक कर को देते हटा हैं। के 1 ऐड कर हाँ देंगे। 1 ऐड करते। क्लियर है पॉइंट? ये बताओ जी सर। कोई डाउट नहीं ना? सर तो ये फॉर्मूला लेवल कॉन्फिडेंस लेवल हाँ का है। कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए है। क्लियर है? चले अब आगे। जी सर। चलो अभी ये वाला करो, इस वाले को पढ़ो और करो जरा फटाफट। अब इसमें सबसे पहले जो जो चीजें सवाल में कभी भी जो चीजें दी रहती है उनको नोट करना है ना हमें। तो चलो सबसे पहले नोट कर लो। m बराबर क्या दिया है? कह रहा है कि 225 व्यक्तियों के प्रतिदर्श के लिए मध्यमान तथा मानक विचलन। तो देखो इस यहीं पर सॉल्व कर दे क्या, इसी पेज में? सर जी सर। हाँ जी चलो सर। चलो। सर हाँ सर यानी कि सैंपल हमारा 225 है तो उसमें m मध्यमान इज इक्वल हमारा टू, सबसे 40 पहले हो लिखो जाएगा m और इज इक्वल टू 40 दिया है। 40 एस डी 8। आपको 8 दिया है। और ये टोटल नंबर जो बोल रहे ना, टोटल नंबर n इज इक्वल टू आपको कितना दिया है? 225 दिया है। क्लियर? 225। हाँ और अब आप देखिए कह रहा है यहाँ पे 95 विश्वसनीयता पर कह रहा है। तो 95 किसकी जरा बताना जरा। लिखेंगे देन 95% जो है 0.05 की वैल्यू है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.96 होती है। अब फार्मूला लगाओ जरा। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है इज इक्वल टू m प्लस माइनस क्या होता है यहाँ पर आपका लेवल होता है लेवल ना, लेवल होगा लेवल 1.96 हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका? एच डी आपका कितना है? 8 8 अपॉन 8 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है? रूट 225 रूट राइट, 225। अंडर रूट 225। जी ठीक। अब चलो इसको सॉल्व करेंगे। जी। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आई है? m की वैल्यू 40 है आपकी, 40। प्लस माइनस 1.96 ब्रैकेट में 8 अपॉन, अब इसको अगर डिवाइड करेंगे ये आपका 15 का रूट बन जाएगा। ठीक है? क्लियर है? अब यहाँ पे जब हम क्लियर इसको करेंगे तो 40 प्लस माइनस 1.96 इंटू आपका क्या आएगा आपका? बताओ। इंटू, आप इंटू करोगे तो आपका टोटल जो बनकर आएगा 0.533 आएगा आपका। ठीक, फिर यहाँ आप करोगे तो तब जाके आपकी वैल्यू आएगी 40 प्लस माइनस 1.044 आपका आएगा। एक बार प्लस में ले लो और एक बार माइनस में ले लो। प्लस में लोगे तो 40 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 41.044 हो जाएगा। जब माइनस वाले से लेंगे हम तो माइनस वाले में क्या आएगा आपका? 39.956 आपका आएगा। अब देख लो अब यहाँ पर कौन से किसके अंतर्गत आ रहा है? बताओ भाई किसके अंतर्गत आ रहा?
सर सी ऑप्शन, 4 ऑप्शन 4। ऑप्शन नंबर डी होगा ना, ऑप्शन नंबर 4। जी 4 सर। ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऐसे निकाला जाता है आपका। क्लियर है? पॉइंट बताओ। जी सर। है ना? डाउट क्लियर हो गए यहाँ तक? जी सर। बाकी जी 1-2 सवाल और बचते हैं। एक और दूं सवाल? सर, कल कर सर, हाँ हाँ, कल हो जाएगा। अब कल कर लेते हैं ना। जी सर। एक लास्ट सवाल है, लास्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद कल करते हैं ना। एक लास्ट है, लास्ट वाला कर लो, उसके बाद फिर कल करते हैं। जी सर। ये तो अभी करवा दिया हूँ मैं। चलो ये वाला कर लो, ये ना, ये वाला कर लो, इसके बाद फिर हम लोग कल देखते हैं। ये वाला करो फटाक से। चलो करो। कह रहा है कि एक स्कूल में प्रधानाचार्य ने 256 विद्यार्थियों की वर्तनी संबंधी परीक्षा ली। प्राप्तांकों का वितरण 42 अंक सर, के मध्यमान और हाँ सर इसमें एम हमारा 42 होगा। चलो हम लोग करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं बढ़िया सा सर वहीं कर दें, उसी पेज पे, है। उसी पेज पे उस कर दें। पेज पे कहाँ आ पाएगा, बड़ा खिचड़ी पक जाएगी आ उसमें। जाएगा, साइड में आ जाएगा। चलो चलो दोनों साइड खाली है सर। चलो चलो ले लेते हैं, ले लेते हैं। यहाँ पर m बराबर क्या दिया है? m बराबर एम इज 42 इक्वल दिया है टू 42। और एस एच डी डी हमारा 8 है। 8 दिया और n जी n सर। एन 256 दिया हमारा है। 256 है। लेवल क्या दिया है? लेवल 0.95। 0.95 दिया, मतलब कि 0.05% है। इसका मतलब जी 1.96 दिया है आपका। क्लियर? जी सर। हाँ, अब जी सर। फॉर्मूला लगाएंगे m, तो क्या हो जाएगा? बराबर m प्लस 60 माइनस 1.96 42 ब्रैकेट में आपका क्या आएगा? एच डी अपॉन √n। अंडर रूट एन आएगी। और वैल्यू रखो जरा, m की वैल्यू 42 प्लस 42 माइनस प्लस 1.96 माइनस एच डी 8 अपॉन 8 अपॉन 256 अंडर रूट में 256 रहेगा ना। चलो अब तो यहाँ पर 256। क्या आएगा? जी सर। 42 प्लस माइनस 1.96, अब क्या आएगा आपका ब्रैकेट में? 8 अपॉन 16 आएगा, 16 का हो जाएगा, तो 1 और ये 2 हो जाएगा आपका। तब क्या आपका आएगा? 42 प्लस माइनस 1.96, ठीक है, इंटू करके आपका क्या आएगा आपका? जैसे 2 से इसको डिवाइड करो, चलो 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा आपका? 2 से जब डिवाइड कर दोगे तब आपका आएगा 0.98 आपका आएगा। जब यहाँ पर आपका आया है 42 प्लस माइनस 0.98 आया है यहाँ पर। अब इसको देखो एक बार प्लस वाले से ले लो, ठीक है, प्लस वाले से लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका बताओ? 42.98, जबकि यहाँ पे पॉपुलेशन विद द लेस देन बी अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट पूछ रहा है ना, नीचे से ऊपर वाली लिमिट पूछा है। अगर यहीं पे लेस करो तो लेस में और 41 आएगा। 41 ये आपको ऑप्शन दिया नहीं है, 42 में देख लो नियर अबाउट ये किसके है? 42 सेकंड ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन। हाँ सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? बताओ जी अभी हम लोग जी के सर। क्या क्या बचता है? देखो ये आपका बचता है लिमिट्स वाले बचते हैं आपका, और ये आपका ये एक बचता है परसेंटाइल वाला। परसेंटाइल वाला शायद बताया हूँ ना मैं, ये वाला पूरा बता चुके ना पूरा। हाँ ये वाला पूरा मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देंगे ना, जी इसको फिर से एक बार बता देंगे। जी चलिए सर। हाँ हाँ चलिए, सर, जो उसमें बच्चे हैं उसको फिर से नेक्स्ट टाइम बता देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए जी जी चलिए, तो ठीक है। सर। तो क्लास कब होगी? मॉर्निंग में होगी या कल इवनिंग में? कल एक मॉर्निंग में क्लास और रख लेते हैं, ऐसी ही क्लास रख लेंगे जिससे इजी वे में हो जाए हम लोगों का काम ना।
जी सर। हाँ चलो ऐसे ही क्लास कर 6 लेंगे। बजे ना सर? हाँ 6 बजे कर लेंगे। हाँ जी आप 6 बजे चाहो, नहीं तो आप 7 कर देते हैं जी सर, कोई बात। ना। मैथ का सवाल है, 7 बजे कर देंगे आराम से। हाँ कर लोगे आप लोग हाँ ना, हाँ सर, सात कोई बजे कर। प्रॉब्लम चलो चलो, चलिए तब ठीक है सभी को। ठीक, नहीं। चलो गुड नाइट। गुड नाइट, जय हिंद सभी को। गुड नाइट। जय हिंद सर।